आश्रम से जुड़ी हुई जो है आज देश की राष्ट्रपति बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी भी इससे जुड़ी हुई हैं और कभी जो है एपीजे अब्दुल कलाम भी इस आश्रम में को आया जाया शिवरात्रि करते की बहुत बहुत बधाई हो गया। और रात्रि का शब्द होता है अंधकार पर आते हैं तो कहते हैं कि बच्चे हमको 5 बुराई चाहिए। हम लोग क्या करते हैं 5 बुराई ना दे के 5 चीज चढ़ा देते हैं तो वो तो नशे वाली चीज है। अगर घर में कोई नशा करता है तो हम लोग को पसंद नहीं और भगवान के ऊपर हम नशे वाली चीज चढ़ाते हैं। माता पिता को हम क्या दे रहे हैं, जहर एक तरफ से दे रहे हैं। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं बचपन से ही आश्रम में तो जुड़े हैं। मेरे मम्मी पापा चलते थे, लेकिन आज के दिन 100 से अधिक लोग आ गए हैं आश्रम पे और मुझे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। कैसे जो है उसे आप त्याग करके इस आश्रम से बचपन से उस दुनिया की तरफ मेरा कोई लगाव नहीं था, कोई झुकाव नहीं था। 140 देशों में ये मतलब है 9,000 से मतलब ऊपर सेंटर है। यहाँ बहुत सुख शांति मिलता है, मतलब अशांति दुख से मतलब मुक्ति हो जाते हैं, टेंशन नहीं रहता है। लेकिन गृहस्थ मतलब हम दोनों लोग बैलेंस दोनों लेकर चलते हैं, जैसे आध्यात्मिक लौकिक अलौकिक सब मतलब हम लोग मन की स्वच्छता जरूरी है। मन की स्वच्छता रहे, मन सब वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है सब। नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटरों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाशिवरात्रि का पर्व। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सेवा केंद्रों पर बीके ब्रह्मा कुमारियों ने शिव परमात्मा का झंडा फहराया गया। इस दौरान शिव की महिमा की जानकारी दी गई। बलिया शहर स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम की संचालिका प्रभारी इंचार्ज बीके उमा दीदी, सिकंदरपुर बीके कुसुम दीदी, बेलथाड़ बीके वर्तिका खुशबू दीदी, बीके आकांक्षा दीदी, रसरा बीके जागृति दीदी, नगरा बीके नीलम दीदी, बांसडी सहतवार बीके शीतल दीदी आदि जगहों पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय आश्रम के संचालिका के नेतृत्व में आज शनिवार को त्रिमूर्ति जयंती महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बीके भाई बहनों के संग मिलकर मनाई गई। इस दौरान जनपद के सभी सेवा आश्रम की संचालिका बीके दीदियों ने एक नियति समय पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ध्वजारोहण भी किया। इसके उपरांत महाशिवरात्रि की इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में ब्रह्मा भोज का आयोजन कर उपस्थित लोगों को दिव्य प्रसाद भोजन कराया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इस समय बलिया जिला के बेलथाड़ में एक ऐसे आश्रम में मौजूद हूँ जिसे ईश्वरीय आश्रम का नाम जो है दिया गया है। ब्रह्म कुमारी आश्रम के नाम से लोग इस आश्रम को जो है जानते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन हम यहाँ मौजूद हैं इस ईश्वरीय आश्रम में, इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ से ईश्वरीय ज्ञान जो है हमें भी मिलेगा और आप लोगों को भी हम देने का जो है कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए आइए जो है यहाँ जो इस आश्रम की दीदी हैं, जो संचालिका हैं, उनसे जो है बात करते हैं और इस बारे में जो है जानते हैं। आपको एक बात बता दूं कि यह एक ऐसा आश्रम है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है इसमें इस आश्रम से जुड़ी हुई जो है आज देश की राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जी भी इससे जुड़ी हुई हैं और कभी जो है एपीजे अब्दुल कलाम भी इस आश्रम में आया जाया करते थे। तो आइए जो है बात करते हैं। दीदी ओम शांति, आपका भारत मीडिया में स्वागत है। और आज जो है महाशिवरात्रि है, आप जो है भक्तों को, और चूंकि ईश्वरीय विद्यालय है तो इसमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता होगा, क्या ज्ञान देंगे, क्या सुनेंगे? सबसे पहले ओम शांति और सभी भारत बेलथरा वासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे आज शिवरात्रि है तो हम लोग शिवरात्रि इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि जैसे कहते हैं कि शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का मतलब होता है कि शिव तो परमात्मा हो गया और रात्रि का शब्द होता है अंधकार, है ना। तो रात्रि का अंधकार का मतलब ये होता है कि जब सभी आत्माएं दुखी हो जाती हैं तो सब भगवान को पुकारती हैं और भगवान तब आते हैं अपने बच्चों को दुख से छुड़ाने के लिए। तो वो भी कब आते हैं? कलियुगी, जब घोर अंधकार हो जाता है, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो इसी कलियुग की रात्रि में भगवान खुद आते हैं एक साधारण मनुष्य के तन में और आके अपना परिचय देते हैं और स्वयं हम बच्चों का ही परिचय देते हैं। तो जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो कहते हैं कि बच्चे हमको 5 बुराई चाहिए।
तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, 5 बुराई ना दे के 5 चीज चढ़ा देते हैं, जैसे भांग, धतूर, बैर, दूध, है ना, बेलपत्र। तो आज जो हम भांग, धतूर, बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो तो नशे वाली चीज है। अगर घर में कोई नशा करता है तो हम लोग को पसंद नहीं आता है ना। और भगवान के ऊपर हम नशे वाली चीज चढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं कि तुम ही हो माता, पिता भी तुम ही हो। तो अपने माता पिता को हम क्या दे रहे हैं, जहर एक तरफ से दे रहे हैं। और बैर का अर्थ ये होता है कि किसी से बैर नहीं करना, है ना। तो हम तो बैर तो चढ़ा दिए हैं, लेकिन दूसरे के प्रति घृणा भाव, भेदभाव अपने अंदर रखे हैं। दूध चढ़ाने का मतलब होता है कि अपने मन को पवित्र करना, है ना। लेकिन हमारा मन तो पवित्र नहीं है, लेकिन शिव जी के ऊपर हमने दूध चढ़ा दिया। तो वही भगवान कहते हैं कि हम आते हैं तुम्हारी बुराइयां लेने, ये 5 चीज लेने के लिए नहीं आते हैं। तुम अपनी बुराइयों का दान दो, लेकिन हम बुराई नहीं देते, ये चीज देते हैं। तो जब तक बुराई नहीं देंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति, पवित्रता कहाँ से आएगा। तो बुराइयों का दान देंगे तभी ये 3 चीज मिलेगा, सुख, शांति और पवित्रता। और आज के दिन विशेष लोग व्रत रखते हैं, जिसको लोग उपवास कहते हैं। तो उपवास का मतलब ये होता है कि उप का मतलब निकट और वास का मतलब रहना, यानी परमात्मा के समीप रहना। तो हम परमात्मा के समीप कैसे रहेंगे? अगर हमारे अंदर बुराइयां है तो हम किसी के समीप तो रह नहीं सकते, कोई नहीं पसंद करेगा। तो जब तक हम बुराई को खत्म नहीं करेंगे तो भगवान भी पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए अन्न और जल का त्याग नहीं करना है, अपनी बुराइयों का त्याग करना है। जो 5 बुराई है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो भगवान कहते हैं कि ये 5 बुराई मुझे समर्पित कर, है ना। आज सोचिए कि भगवान खुद करेगा, हमको बुराई चाहिए। कोई ये नहीं कहता है कि हाँ हमको ये चीज दीजिए, लेकिन हम उसको देते हैं। जैसे अब शब्द बोलना कोई नहीं मांगता है, लेकिन उसको हम देते हैं। लेकिन यहाँ भगवान तो बुराई स्वयं मांग रहे हैं ना, धन दौलत कुछ नहीं, हमको बुराई चाहिए, लेकिन हम बुराई ना दे के ये 5 चीज देते हैं। तो आज के दिन अपने 5 बुराइयों को स्वाहा करना है। अगर हमारे जीवन में सुख, शांति, पवित्रता चाहिए तो बुराई को स्वाहा करना है। और भगवान को आए हुए इस धरा पर आज 87 वर्ष हो गया जी। भगवान आए हैं हम बच्चों को दुखों से छुड़ाने के लिए। गीता में भी लिखा गया है कि जब धर्म की गलानी, पापाचार, अत्याचार बढ़ता है तो स्वयं परमात्मा धरा पर आते हैं और हमको बुराइयों से छुड़ा के और सुख शांति देते। ओम शांति। तो महाशिवरात्रि का ऐसा संदेश आपने जो है शायद ही सुना हो। जो भाव है सभी भावों को जो है दीदी ने जो है दर्शा दिया, और जीवन में मनुष्य के इन भावों का अपने जीवन में उतारना। जनपद मुख्यालय बलिया आश्रम की प्रभारी राजयोगिनी उमा दीदी ने कहा कि यह पर्व परमात्मा के प्रतिष्ठा का होता है। शिवरात्रि पर निराकर शिव परमात्मा ने कलयुग की अज्ञान आत्माओं को दुखों से छुड़ाया। उन्होंने बताया कि अज्ञान निद्रा से जगाना, दिव्य गुणों से जीवन सजाने की प्रतिमा, विषय रूपी विकारों का त्याग, आत्मा पर परमात्मा से मन बंधन बांधना, ज्ञान गंगा की धारा प्रवाह करना, मन बुद्धि संस्कार सहित शिव पर अर्पण होना, आत्मा स्मृति से शीतल बनना, शिव सभी को ज्ञान और गुणों से भरपूर कर देता है। इस आश्रम में आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की जो है भीड़ रही, श्रद्धालुओं की भीड़ रही है। दीदी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने जो है सेवा भाव का परिचय दिया, सबकी जो है सेवा की है। तो आइए यहाँ पे जो मौजूद एक दीदी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके विचारों को जो सुनते हैं जी। ओम शांति। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं बचपन से ही आश्रम में तो जुड़े हैं। मेरे मम्मी पापा चलते थे, लेकिन समर्पित रूप से हम 6 साल से बेलसरा रोड में सेवा अर्थ सेंटर पे सेवाएं दे रहे हैं। और ओम शांति। तो कैसे जो है दीदी आप ये सेवा दे पाती हैं? आज कितने जो है लोग यहाँ इस आश्रम से में आए होंगे आज के दिन? आज के दिन 100 से अधिक लोग आ गए हैं आश्रम पे, और मुझे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही आश्रम पे सेवा अर्थ, और पहले तो ज्ञान नहीं था कि मुझे क्या चीज आश्रम से क्या है, लेकिन ये था कि हाँ मतलब बाबा आया है, भगवान आया है
और इसी से मुझे स्वर्ग में जाना है, देवी देवता बनना है। लेकिन इसे क्या करना है, कैसे योग करना है, कैसे ध्यान करना है, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, इतना था कि मुझे भगवान के घर में जाना है, प्रसाद खाना है। प्रसाद के लिए बहुत ही बचपन से ही उत्सुक रहते थे। और ओम शांति। ये कह रहा हूँ दीदी, जो दुनिया की जो तड़क भड़क है, जो दुनिया की चाहत है, कैसे जो उसे आप त्याग करके इस आश्रम से जुड़ पाए? बचपन से उस दुनिया की तरफ मेरा कोई लगाव नहीं था, कोई झुकाव नहीं था। आप यहाँ पे लोग मौजूद थे कि उन लोगों को जो है प्रसाद जो है ग्रहण कर रहे थे, तो आप भी जो है उनकी सेवा में लगी हुई थी। अपना नाम बताते हुए बताएं। ओम शांति। सुमन है। हम 5 वर्ष से मतलब इस संस्था से जुड़े हैं। यह संस्था पूरे विश्व में है, 140 देशों में। ये मतलब है 9000 से मतलब ऊपर सेंटर है। यहाँ बहुत सुख शांति मिलता है। यहाँ हम लोग मतलब दिन भर सेवा करते हैं, लेकिन अथक, हम लोग को थकान नहीं होती है। लेकिन घर पर थोड़ा भी काम हम लोग करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत हम लोग को सुख शांति मिलता है। यहाँ स्वयं शिव परमात्मा निराकार आकर राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे मतलब मेडिटेशन करने से सब मतलब अशांति दुख से मतलब मुक्ति हो जाते हैं। टेंशन नहीं रहता है किसी बात का, सब हम लोग परमात्मा पर सौंप दिए हैं। ये आश्रम में जो है आप कितने घंटे की सेवा दे पाती हैं? क्योंकि आप लग रहा है कि आप परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, बाल बच्चे वाले। हम लोग गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ मतलब हम दोनों लोग बैलेंस दोनों लेकर चलते हैं। जैसे आध्यात्मिक लौकिक अलौकिक सब मतलब हम लोग दोनों लेकर चलते हैं। वो घर पर भी संभालते हैं, बाल बच्चे हैं, सब परिवार हैं, वो भी खुश रहते हैं। और आश्रम में भी आते हैं तो सब कोई खुश होता है। सब लोग मतलब 100 से ज्यादा 125 से भी ज्यादा आज आदमी आए, मतलब मनुष्य आए हैं। हम लोग उनकी सेवा करते हैं, हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। जितना भी जो प्रसाद है, भोजन है, पानी है, सब सारी व्यवस्थाएं आप 3 लोगों की? हाँ, हम लोग करते हैं। और माताएं दीदी और एक हाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग और माताएं भी आती हैं तो सब सेवा करती हैं, सहयोग करती हैं हम लोगों को। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग परमात्मा का मतलब सेवा करते हैं, किसी का पर नहीं है। ये मतलब परमपिता परमात्मा का यज्ञ रचा हुआ है, उसी यज्ञ में हम लोग परमात्मा का सहयोग देते हैं। परमात्मा आए हैं और बोल रहे हैं कि मतलब यह अंतिम जन्म है, सत्यु की स्थापना होने वाली है और आप हम लोग का मतलब सहयोग दें, सुख शांति पवित्रता में रहकर अंदर बाहर एकदम मतलब स्वच्छता मतलब रहे, मन की भी स्वच्छता रहे, जरूरी स्वच्छता रहे, मन सा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। सब आत्मरूपी मतलब भाई भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं हम लोगों का, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो बहुत अच्छे संदेश हैं आप। जिले के बेलथरा और सेंटर प्रभारी बीके वर्ती का खुशबू दीदी ने सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सच्ची शिवरात्रि का महत्व समझाया। बीके वर्तिका दीदी ने संस्था की सभी गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि संस्था 137 देशों में निःशुल्क ज्ञान प्रचार कर रही है। सिकंदरपुर सेवा आश्रम के प्रभारी इंचार्ज बीके कुसुम ने राजयोग मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा की अनुभूति कराई, शिव और शंकर में अंतर बताया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद के साथ शीतल निर्भीक की ब्यूरो रिपोर्ट।